देश के मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह का चंडीगढ़ के अस्पताल में निधन हो गया है। 91 साल के मिल्खा सिंह ने कल रात 11:30 बजे चंडीगढ़ के PGIMR अस्पताल में अंतिम सांस ली। कुछ दिनों पहले वो कोरोना संक्रमित हो गए थे। 13 जून को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई थी, लेकिन कल रात उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और काफ़ी कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का भी निधन कोरोना से हो गया था। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह भारत के इकलौते ऐसे एथलीट रहे जिन्होंने 400 मीटर की दौड़ में एशियाई खेलों के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में वो कांस्य पदक से मामूली अंतर से चूक गए थे। इनके निधन के बाद पंजाब सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आज ही शाम 5 बजे यानी कुछ ही मिनटों में उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। बड़ा अफसोस है, सानू सारे देश ਨੂੰ अफसोस है। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਹਿਮ ਅ ਸਟੇਟ ਫਿਊਨਰਲ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੌਲੀਡੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਐਟ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कारनामिਆਂ ਨੂੰ देखते हुए वो भी एक कोशिश करन कि अपने सूबे वास्ते और अपने देश वास्ते अपना नाम बनाओ। मिल्खा सिंह जी एक सिंपल एथलीट ही नहीं, एक महान खिलाड़ी नहीं, बल्कि देश का एक मिसाल है। हर युवाओं के लिए, हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। उसने जो हौसले ज़िंदगी में उन्होंने दिखाए हैं, हम सब के लिए बहुत बड़ा एक आगे का रास्ता, ज़िंदगी कैसे जीना है और देश के लिए समर्पित भाव के साथ क्या करना चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा संदेश देकर के गए हैं। आज सरदार मिल्खा सिंह जी के निधन की खबर मिली, बहुत बड़ा झटका खेल जगत को नहीं, पूरे विश्व को, पूरे देश को मिला है। युवाओं के वो आइडियल थे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को मैं शोक प्रकट करता हूं। आज सुबह उठते ही बहुत एक दुखद समाचार हमें मिला कि हमारे बीच में उड़न सिख मिल्खा सिंह जी नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे, जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताए। छोटा बच्चा जब भागता है तो बोलते हैं कि मिल्खा सिंह बनना है तेरे को। आज बड़ा दुख का दिन है हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए, खेल प्रेमियों के लिए। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके मिल्खा सिंह के अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर परिवार और करीबी लोग जो हैं वो जमा हुए हैं। ये आखिरी यात्रा इनकी, और कल रात PGIMR में चंडीगढ़ में उनका निधन हुआ था। फ्लाइंग सिख कहलाए और बचपन उनका पाकिस्तान में बीता, और यहाँ भारत में जब बंटवारा हुआ यहाँ वो आए, और उसके बाद इनका जो पूरा जीवन रहा वो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। उस वक्त में जिस तरह से उन्होंने खेलों में हिस्सा लिया, जिस तरह से एथलेटिक्स में हिस्सा लिया, जिस तरह से देश का नाम ऊपर किया, वो अपने आप में एक बेहद बड़ी चीज़ है। हालांकि परिवार के लिए और देश के लिए एक क्षति है, परिवार के लिए दोहरा धक्का है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी की कोरोना से मौत हो गई थी, निर्मल मिल्खा सिंह की। और आज कोरोना से ठीक होने के बाद भी कल रात मिल्खा सिंह की हालत ख़राब हुई और उनको बचाया नहीं जा सका। ये उनकी आखिरी यात्रा की तस्वीर है। हालांकि कोरोना का वक्त है तो इस वक्त पूरे प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की भी ज़रूरत होगी। तो अभी
काफ़ी कम लोग ही दिख रहे हैं। लेकिन कल रात से जब से ये दुखद खबर आई है तब से अलग अलग लोगों के ट्वीट्स का, बयानों का तांता लग गया है कि आखिर मिल्खा सिंह इस देश के लिए क्या थे। फ्लाइंग सिख कहलाए और जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, जिस तरह से इसके लिए समर्पित रहे, वो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, बड़ी प्रेरणा का ये विषय है। रात से ही लगातार चाहे प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, गृह मंत्री हों, खेल मंत्री हों, सबके लगातार मैसेज आते रहे, लगातार बयान आते रहे किस तरह से देश ने एक महान एथलीट और एक मिसाल खो दिया है। ये आखिरी विदाई उनको दी जा रही है। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में ये यहाँ पर उनको क्रिमेशन ग्राउंड में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है और ये आखिरी विदाई है। परिवार पूरा उनका जुटा हुआ है, उनके लिए राजकीय सम्मान के साथ उनको ये विदाई दी जा रही है। और दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ले जाया गया है। मीडिया का तो जमावड़ा है ही और कई लोग भी आए हैं उनको उनके आखिरी दर्शन के लिए। बाहर रखा गया था पार्थिव शरीर घर के बाहर ताकि जो आखिरी दर्शन करना चाहें वो कर लें, लेकिन क्योंकि जिस तरह का वक्त है उसमें बहुत भीड़ नहीं लगाई जा सकती है और वही हुआ है। तो यहाँ पर आखिरी दर्शन के लिए भी लोग आए और अब यहाँ पर क्रिमेशन ग्राउंड में भी पहुँच गए हैं। मोहम्मद गजाली लगातार नज़र रखे हुए हैं। गजाली, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पार्थिव शरीर अब मिल्खा सिंह जी का वो पहुँच चुका है क्रिमेटोरियम में और वहाँ पर उनको हम देख रहे हैं कि किस तरह से राजकीय सम्मान भी आखिरी वक्त में दिया जा रहा है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ये सूचना दी कि कैसे उनको राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि कोविड के रिस्ट्रिक्शन थे कि सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं संस्कार या ऐसे किसी समारोह में, लेकिन फिलहाल आप देखें विजुअल्स में कि काफी रश है। चंडीगढ़ के जो रिहायशी लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो इस शमशान घाट के बाहर भी खड़े हैं और कहीं ना कहीं सबकी आंखें नम हैं, क्योंकि मिल्खा सिंह सिर्फ एक एथलीट ना होकर एक सोशल फिगर भी थे और कई तरह से उनकी पर्सनालिटी लोगों को इंस्पायर करती रही है। उनके डिसिप्लिन, उनकी कमिटमेंट, उनकी फिटनेस, इस सभी चीजों से वो हमेशा लोगों को, इसीलिए एक फ्लाइंग सिख की तरह अब वो अपनी आखिरी जर्नी पर निकल पड़े हैं और आप विजुअल्स में देखेंगे कि कुछ देर में उनके संस्कार उनका किया जाएगा। किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि वो भारतीय सेना में भी रहे हैं, तो भारतीय सेना के भी अधिकारी जवान यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने जैसा हम देख रहे हैं गजाली यहाँ पर कि काफ़ी लोग आ गए हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए, लेकिन जैसा आप भी बता रहे हैं कि काफ़ी जाने माने तो थे ही एथलीट और सोशल फिगर भी थे। कई लोग जो है उनकी मिसाल दिया करते हैं और ख़ासकर पंजाब के लिए तो ये और भी बड़ी बात है। आज जो है अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से, चाहे हरियाणा के हों, पंजाब के हों, कैप्टन अमरिंदर सिंह हों, पंजाब के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं या जो हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, सुबह से ही ट्रिब्यूट्स जो हैं उनके लिए या उनके परिवार से मिलने के लिए लोग आते रहे और सबकी, अगर कह सकें तो चंडीगढ़ में, अगर शहर की बात करें तो खास करके चंडीगढ़ में हर बंदे की कुछ न कुछ यादें मिल्खा सिंह से जरूर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से वो सोशल गैदरिंग्स में भी अगर वो पहुंचते थे तो कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, डाउन टू अर्थ थे और
हमेशा यंगस्टर्स के साथ उनका कनेक्शन बहुत माना जाता रहा है कि हमेशा बहुत इंस्पायरिंग रहे हैं। और अभी भी इस फ्यूनरल में या संस्कार में अलग अलग जो चंडीगढ़ के रहने वाले लोग भी हों या अलग अलग राजनीतिक पार्टी के लोग हों, जैसे संदीप सिंह खेल मंत्री हैं हरियाणा के, वो भी आए हुए हैं। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी भेजा गया है। और कहीं ना कहीं एक ऐसी शख्सियत थी जो हर तरह के लोगों को इंस्पायर करती थी या टच करती थी, और काफी डाउन टू अर्थ। और सभी, अगर पत्रकारों की भी बात करें तो जितने बार हम उनसे मिलते थे या उनके पास जाते थे तो कुछ ना कुछ उनसे सीख के ही आते थे। बहुत शुक्रिया आपका गजाले इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये आखिरी तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं, क्रिमेशन ग्राउंड में पार्थिव शरीर ले जाया गया है मिल्खा सिंह का, और अब कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन जो कहानी, जो मिसाल वो पीछे छोड़ गए हैं, वो हमेशा यादों में रहेगी।